नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज हमारे साथ हैं दिल्ली की जानी मानी लाइफ डिजाइनर रश्मि मिगलानी। तो आइए उनसे जानते हैं। दर्शकों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में निगेटिविटी बनी रहती है, यानी कि हम बहुत परेशान से हो जाते हैं। छोटी मोटी बात भी हुई होती है, बहुत ज्यादा परेशानी रहने लगती है, हमारे चेहरे पे दिखने लगती है, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें जो है अपने घर से बाहर फेंकना है। तो वो चीजें आज रश्मि जी हमें बताएंगी कि कौन सी चीजें हैं जो घर में निगेटिविटी लाती हैं और उनको अपने घर से आपको दूर करना होगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी मैम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हम अपने घर की निगेटिविटी जो चीजें बना रही हैं उन्हें दूर करना चाहिए और किन चीजों को अपने घर से बाहर बिल्कुल फेंक देना चाहिए। जी, थैंक यू रिजवाना, थैंक यू इंडिया न्यूज़। सो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है हमारी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी एक स्माइल नहीं आती, एक स्माइल मिसिंग रहती है। जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता, जो हम इनपुट दे रहे हैं उसकी आउटपुट इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो घर में एक डल सा एटमॉस्फेयर रहता है, एक अनहैप्पीनेस सी, कम्युनिकेशन नहीं है, चेहरे पर खुशी नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो दिस वीडियो इज़ एंटायरली फॉर यू। तो चेक करते हैं हम ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं हमारे घर में जो अगर हैं तो उसे तुरंत बाहर फेंकना है, ताकि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, ग्रोथ हो और हम हमेशा खुश रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे, मेडिसिन हम सब यूज़ करते हैं, चाहे वो छोटी बीमारी के लिए हो या बड़ी बीमारी के लिए हो, पर मेडिसिन हम यूज़ करते करते हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे मेडिसिन बॉक्स में कुछ ऐसी एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं जो हमें यूज़ नहीं करनी है, वो सिर्फ एक नेगेटिविटी बिल्डअप कर रही हैं। तो सबसे पहले अपना डीक्लटर कीजिए अपना मेडिसिन बॉक्स, उसमें देखिए जो जो आपको मेडिसिन नहीं चाहिए या जो एक्सपायर हो गई हैं उनको उठा के बाहर फेंकिए। ये एक मेजर रीज़न है हमारी लाइफ में नेगेटिविटी का। सेकेंड पॉइंट की बात करें, हम कुछ ऐसी चीज़ें घर में रखते हैं जो सपोज हम मार्केट गए, हम कुछ अच्छी अच्छी एक्सपेंसिव कटलरी लेके आए, डिनर सेट्स लेके आए, कप्स लेके आए और गलती से वो टूट गया। हम चाहे उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं पर उसको हमने फिर भी संभाल के रखा हुआ है। जो चीज़ हम नहीं यूज़ कर रहे और हमारे घर में है वो सिर्फ एक नेगेटिविटी का काम करेगी। तो चाहे वो थोड़ा रोक के आपको कहना चाहूंगी कि जैसे घर में लोग टूटे हुए बर्तन रख लेते हैं या कुछ क्रॉकरीज रख लेते हैं, तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं रिजवाना। टूटी हुई किस्मत को अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं तो टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए, यहाँ तक कि कई बार हमारी विंडो के शीशे टूट जाते हैं तो हम उसको इग्नोर करते हैं कि चलो अभी कोई बात नहीं, हम बाद में लगवा लेंगे। नेवर डू दैट। आपके घर में जो भी टूटी हुई चीज़ें हैं या तो उनको बाहर फेंकिए, और अगर रिपेयर कर सकते हैं, जैसे विंडो के ग्लास पेन्स हैं, ये अगर टूट गए हैं तो इनको तुरंत रिपेयर कराइए। टूटी हुई चीज़ें घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं लाती, इनफैक्ट इल लक लाती हैं। तो अगर आपकी चॉइस है, आपको इल लक चाहिए या आपको बरकत चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि सपोज मेरा लास्ट मंथ ही लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो मैं नया लैपटॉप लेके आई। जो पुराना लैपटॉप मैंने अपना फिर साइड पे रख दिया। वो पुराना लैपटॉप क्या काम कर रहा है, सिर्फ उस पर धूल बैठ रही है, उस पर मिट्टी बैठ रही है, उस पर नेगेटिविटी एक्यूमुलेट हो रही है। तो अगर आपके घर में भी कोई पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, पुराने टॉयज़, पुराने बुक्स या और पुराने शूज़, पुराने कपड़े अगर हैं वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको तुरंत बाहर फेंकिएगा। ये कुछ नहीं काम कर रहे, सिर्फ एक नेगेटिविटी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इस पर धूल जम रही है, इस पर मिट्टी बैठ रही है, इस पर बैक्टीरियाज आ रहे हैं, इस पर फंगस आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं, सिर्फ एक अनहैप्पीनेस लाएंगे, एक नेगेटिविटी लाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, सपोज हम वर्किंग वेमेंस है, स्पेशली बड़ा मुश्किल हो जाता है घर जाके अपनी किचन को मेक श्योर करें कि वो रात में क्लीन है। बट अगर ये हमारे हेल्थ से, हमारी प्रॉस्पेरिटी से कनेक्टेड हो तो हमें सबसे पहले इसको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। जब भी आप रात में खाना खाएं, आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो किचन है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है बिफोर यू स्लीप। अदरवाइज वहाँ पे भी वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगा आपकी लाइफ में ऐसा करने से। नेक्स्ट है सीपेज। एक ऐसा इशू है जो हम इग्नोर करते रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि सीपेज अगर आ रही है तो हम कहते हैं कि अपने आप रुक जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा, एंड वी टेंड टू इग्नोर इट, क्योंकि वो एक ऐसा कोई हमें पॉजिटिव एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता नहीं है, बट सीपेज की वजह से एक नेगेटिव हिडन इम्पैक्ट काफ़ी हमारी लाइफ में आता है। सीपेज एक ऐसा शो करता है कि हमारी बॉडी के आसपास सारी बीमारी है। अगर आप बीमारी के आसपास रहेंगे, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर में, नेगेटिव ऑरा में रहेंगे, तो फॉर श्योर वो नेगेटिविटी आपकी बॉडी ज़रूर अब्जॉर्ब करेगी और जिससे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी।
किचन यूजुअली जब भी छोटी होती हैं, स्पेशली फ्लैट्स में देखा गया है, पानी का सिंक और गैस स्टोव सेम लाइन में होता है। जब सेम लाइन में होता है, इससे क्या होता है कि आपकी जो ना वाटर एलिमेंट आपका ग्रो कर रहा है ना फायर एलिमेंट, तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि फायर एलिमेंट और स्टोव के बीच में आपका एक वर्चुअल पार्टीशन है, ताकि दोनों एनर्जीज को स्पेस मिले अपने आप ग्रो करने के लिए और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजुअली डस्टबिन या झाड़ू जो है हमें लगता है हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, तो हम घर के बाहर रख देते हैं। तो जैसे ही जो भी अंदर आएगा आपके घर में, उन्हें झाड़ू भी दिखेगा, उन्हें डस्टबिन भी दिखेगा, तो क्या वो पॉजिटिव वाइब्स लेके आएंगे, क्या वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएंगे? सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो झाड़ू है, जो ब्रूम है, डस्टबिन है, वो ऐसी एरिया में ना हो जहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा हो। क्लटर हमारे टेरेस पे ऐसा इकट्ठा हो जाता है, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो हमारे टेरेस पे इकट्ठा हो रहा है कि मे बी एट टाइम देयर माइट बी सम टाइम व्हेन वी विल नीड इट, और वो टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी आता ही नहीं है। जब भी आपको कोई ज़रूरत होगी, आप मार्केट में इसको लेने के लिए फटाफट जाएंगे, वो आप देखेंगे भी नहीं, आपको ध्यान में भी नहीं होगा कि वो चीज़ पड़ी हुई है। सो इट इज़ बेटर टू रिमूव इट बिफोर इट क्रिएट्स एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन योर लाइफ। मोबाइल फ़ोन का जब हम यूज़ करते हैं, हमने रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया, हमने क्या किया, मोबाइल फ़ोन को उठा के अपने हेड के साथ, अपने सिर के साथ सिरहाने के नीचे रख दिया या बेड साइड टेबल पे रख दिया। व्हाट इज़ इट हैपनिंग? जितनी रेडिएशंस मोबाइल फ़ोन से निकल रही हैं, सारी रेडिएशंस, वो नेगेटिव रेडिएशंस हमारा ब्रेन अब्जॉर्ब कर रहा है। Firstly, we will not be able to have a good sleep. In case we happen to have a good sleep, there will not be peace of mind. If there is no peace of mind, there is no happiness in life. तो अगर आप ये 10 चीज़ें ध्यान में रखेंगे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। और अगर आपकी लाइफ में भी, अगर आपके घर में भी ऐसी ये चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, तो इनको तुरंत बाहर निकालिए और आप देखिए इनको निकालने के बाद आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है। थैंक यू। तो रश्मि जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर आपको भी हमेशा खुश रहना है, परेशान नहीं रहना है, तो आपके घर में जितनी भी टूटी फूटी चीज़ें हैं उन्हें आज ही अपने घर से बाहर फेंक दीजिए, तभी आप अपनी सच्ची खुशी पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। Thank you so much, Rizwana. Thank you, India News.